मुल्क में महंगाई का जिन काबू में ना आ सका। वज़ीर आज़म की हिदायत के बावजूद आटा सस्ता ना हो सका। रोटी सस्ती हुई ना चीनी के निर्ख नीचे आए। पंजाब में 20 किलो आटे के थैले की कीमत बदस्तूर 1050 रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा में भी आटे की कीमत कम ना हो सकी। पंजाब हुकूमत ने फ्लावर मिल्स को गंदम नई कीमत पर जारी कर दी। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 860 रुपए मुकर्रर। कल से 20 किलो आटा 860 रुपए का फरोख्त करने की हिदायत। डीसी लाहौर का अफसरान को बाजारों में आटे की मुकर्रर करदा नई कीमतों को चेक करने का हुक्म। कहा ओवर चार्जिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध रोशन प्रोग्राम करप्शन केस में नैब रावलपिंडी में पेश। नैब दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। नैब रावलपिंडी ने जाली अकाउंट के जरिए अरबों रुपए करप्शन के मेगा स्कैंडल में वजीर आला सिंध को आज तलब किया था। विफाकी वजीर अली जैदी उजैर बलोच की हुकूमत सिंध से मुख्तलिफ JRT रिपोर्ट सामने ले आए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में मेजबान ने विफाकी वजीर अली जैदी से बार बार पूछा कि उनकी जारी की गई JRT जुल्फिकार मिर्जा पर जिम्मेदारी डाल रही है, तो उन्होंने कहा कि वो जुल्फिकार मिर्जा को हीरो समझते हैं जिन्होंने सच बोला। कादिर पटेल अब भी 2 नंबरी कर रहे हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट बुलाकर पूछेगी तो जुल्फिकार मिर्जा भी जवाब देंगे। अली जैदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी से नाराज होने के बाद PTI की उजैर बलोच को शमूलियत की पेशकश का इल्म उन्हें JRT रिपोर्ट से हुआ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि वो 2 रोज तक रेंजर्स और विफाकी इदारों के सामने पेश हुए। वहां सूबाई हुकूमत के मातहत कोई इदारा नहीं था। तमाम सवालों के जवाब दिए जो 4 दस्तखत या 6 दस्तखत वाली JIT में है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उजैर बलोच से आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन उनकी बातों की तस्दीक जरूर करवाई जा रही है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का उजैर बलोच निसार मोराई को ना जानने का मौक़िफ़ बहुत कमज़ोर है। अली जैदी ने उजैर बलोच से मुतालिक संजीदा सवालात उठाए हैं। उन्होंने बतौर सबूत JIT रिपोर्ट्स भी पेश की। सियासी जमातों को जराइम पेशा अनासर से पाक करना अहम है। अदलिया का फ़र्ज है कि इस मामले का जायजा लें। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ समेत 10 मुल्जिमान की तीसरे रेंटल पावर रेफरेंस में बरियत की दरखास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत का मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल जारी रखने का फैसला। नौडेरो 2 रेंटल पावर रेफरेंस में राजा परवेज अशरफ पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम है। दो साल में FBR के 4 चेयरमैन। 2018 से अब तक हायर एजुकेशन के 9 सेक्रेटरीज तब्दील हो चुके। मरकज और पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में जल्दी तब्दीलियों और म्यूजिकल चेयर जैसी सूरत हाल से हुक्काम परेशान। गवर्नेंस भी मुतासर। खुफिया एजेंसी ने भी मामला तहफ़्फ़ुज़ात के साथ रिपोर्ट कर दी। सिविल एविएशन ने PIA के 34 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल करके फहरिस्त जारी कर दी। CAA हुक्काम का कहना है कि इन पायलट्स के खिलाफ जाली डिग्रीज से मुतल्लिक इंक्वायरी मुकम्मल होने तक लाइसेंस मुअत्तल रहेंगे। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने 32 रुकन मुल्कों को पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड करने की सिफारिश कर दी। इस्लामाबाद से कनाडा के शहर टोरंटो पहुंचने वाली PIA की परवाज का फजाई मेजबान पुरस्रार तौर पर लापता हो गया। सोआबी के इलाके कालू खान में मुबैना पुलिस मुकाबला। मुल्जिमान की फायरिंग से DSP शहीद। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुल्जिम हलाक, एक जख्मी हालत में फरार। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कराची में सोहराब गोट के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। जख्मी शख्स निसार अहमद मरी सरकारी मुलाजिम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में असिस्टेंट कमिश्नर हैं। पुलिस का कहना है असिस्टेंट कमिश्नर निसार मरी के मुताबिक वो गाड़ी के टायर का पंक्चर लगवा रहे थे। इस दौरान 5-6 मुल्जिमान आए और फायरिंग कर दी। मुल्जिमान ने लूट मार नहीं की। कराची में बादलों के डेरे,
नॉर्थ कराची, अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, डिफेंस, सी व्यू समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का स्पेल आज शाम तक खत्म हो जाएगा। आज मानसून हवाओं का रुख सिंध की तरफ है। लाहौर हाई कोर्ट ने जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की दरखास्त जमानत पर आज फिर समाअत होगी। मुमताज कानूनदार एतजाज एहसन ने कहा है कि जो केस मीर शकील उर रहमान के खिलाफ बनाया गया वो नैब के दायरे में आता ही नहीं। ये करप्शन का मामला नहीं, महज दीवानी मुकदमा है जो ज्यादा से ज्यादा LDA एक्ट के तहत चलाया जा सकता है। 34 साल पुराने मुर्दे को निकालने से नैब की बदनीयती वाज़ेह है। दो अफराद के दरमियान 34 साल पुराने मामले पर जमानत ना देने का कोई जवाज नहीं। FIR के इंदराज में ही 8-10 घंटे की देर हो जाए तो जमानत तो क्या बरियत तक हो जाती है। सिंध बार काउंसिल ने भी एडिटर इन चीफ जंग और जियो मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत और रिहाई का मुतालबा कर दिया। वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल हैदर इमाम रिजवी और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी शफकत रहीम राजपूत ने मुश्तरका बयान में कहा कि प्रेस की आज़ादी और मालूमात तक रसाई का आईन पाकिस्तान हक देता है। पाकिस्तान बार काउंसिल, पेशावर हाई कोर्ट बार और क्वेटा हाई कोर्ट बार ने भी ये मुतालबा किया है। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के आजम नजीर तारर एडवोकेट की जेर सदारत इजलास में भी मीर शकील उर रहमान की रिहाई का मुतालबा किया गया। इजलास में सदर सुप्रीम कोर्ट बार सैयद कल्बे हसन, एडवोकेट अख्तर हुसैन और दीगर भी शरीक हुए। शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली को खत, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौजूदा हुकूमत में दीगर शोबों की तरह मीडिया भी इंतहाई तबाहकुन हालात से दो चार है। दस्तूर पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय और इत्तलात तक रसाई एक बुनियादी हक तस्लीम किया गया है। शहबाज शरीफ ने खत में मुतालबा किया कि मीर शकील उर रहमान को फौरी रिहा किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी वफाकी हुकूमत को खत, कहा मुल्क को दरपेश मसाइल की निशानदही में मीडिया का अहम किरदार है। दरख्वास्त है कि मीडिया हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज किया जाए। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी वफाकी हुकूमत को खत, कहा आज़ाद और जिम्मेदार मीडिया मुआशरे और जमहूरी निज़ाम के लिए ज़रूरी है। इस अहम मसले पर आपकी फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 117 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। शफकत का हाथ रखा, मोहब्बत बांटी, दूसरों के गम को अपना गम समझा। इंसानियत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने वाले अब्दुस सत्तार ईदी के इंतकाल को 4 बरस बीत गए। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का तीसरा ग्रुप इंग्लैंड रवाना। ग्रुप में 3 क्रिकेटर्स इमरान खान, काशिफ भट्टी, हैदर अली और एक मसाजर शामिल। तमाम अफराद को कोरोना के 2 टेस्ट मनफी आने पर इंग्लैंड जाने की इजाजत मिली। क्रिकेट करप्शन पर 10 लाख जुर्माना, 10 बरस कैद की तजवीज़, फौजदारी मुकदमात कायम होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करप्शन के खात्मे के लिए हुकूमत को कानून का मुसव्वदा मंजूरी के लिए भेज दिया। तजवीज़ दी गई है कि किसी शख्स पर क्रिकेट करप्शन का इल्ज़ाम साबित हो जाए तो उस पर 1 मिलियन रुपए तक जुर्माना और 10 साल तक सजा दी जा सकती है। कोरोना वबा के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट का दोबारा आगाज। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट आज साउथहैम्पटन में होगा। 4 माह 5 रोज बाद खिलाड़ी लाल गेंद से एक्शन में होंगे। Build a wall. We need someone to run against the prince. I don't care if it's a donkey. My name is Mambo. No, it's not. It's Mongo, the washing machine. If we can't use them in the circus, we can sell their skins. Or perhaps we'll sell them for animal testing. But you elected a donkey. Only you. Has a new king. Donkey Mongo is the new king. All the people dancing in joy.
और मंगू के चाहने वालों के लिए बड़ी खबर आ गई। आजाद नगर के डोंकी राजा चले अमेरिका और बरतानिया। दुनिया के 10 मुल्कों में शायकीन का दिल जीतने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग अब अंग्रेजी जबान में रिलीज की जा रही है। अमेरिका और बरतानिया वाले भी मंगू की शरारतों के मजे लेंगे। पाकिस्तान में 25 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये फिल्म मशहूर तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर दस्तयाब होगी।